Hello, my dear students. This is Divyanshi in front of you, and you're watching the Divyanshi Ma'am Show here on the official platform of Super Officer Defense Academy. अगर इंग्लिश की मैराथन नहीं देख रहे हो अपकमिंग एफकेट के एग्जाम के लिए, so please be present live at sharp 12 p.m. because I will be taking your English marathon. प्रीवियस ईयर के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होंगे जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं. तो हम शुरू करने जा रहे हैं. यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास, बिकॉज इसमें इतने खतरनाक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको बहुत एक्साइटेड कर देंगे, बिकॉज आपने कभी सुने ही नहीं होंगे ऐसे वन वर्ड. आज हम क्लास में कवर करने जा रहे हैं. पिछली वाली क्लास जो हमने की थी वो की थी हमने मिस स्पेल्ड की. उसमें वो पूरा सेशन पूरा लेक्चर मिस स्पेल्ड का था, करेक्ट स्पेलिंग का. और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वन वर्ड, और इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है हम इडियम फ्रेजेस कवर करेंगे. ठीक है, तो प्लीज लास्ट तक देखिए, मिस नहीं करना, बिकॉज हर एक वन वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत जरूरी है. चलिए, फर्स्ट इज योर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री. The original inhabitants of a country is known as aborigines. Is known as aborigine. Aborigine क्या बोलते हैं? Aborigine. और अगर एक ऑप्शन में चार, अगर आपके ऑप्शंस वर्ड्स हैं तो चारों के मतलब भी आपको पता होने चाहिए. इसलिए इस क्लास में आपके सारे एक्सप्लेनेशंस भी इंक्लूड होंगे, तो प्लीज इनको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे तो आप वर्ड्स भी नहीं समझ पाएंगे. तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सप्लेनेशन हर वर्ड का होना चाहिए, और आपको ये क्लास फिर रिपीटेड नहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी ऐसा कि आपके पास एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल हो जाए. तो अबॉरिजिनी का मतलब द पीपल हु इनहेबिटेड अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, जिसके पास बहुत पुराने समय से रह रहा हो उसको बोलते हैं अबॉरिजिनी. सिटीजन्स, लीगल मेंबर्स ऑफ अ नेशन. नेटिव्स का मतलब है पीपल born in a specific place, किसी जगह पे कोई बर्थ किया हो, बॉर्न किया हो, उसको बोलते हैं नेटिव. प्रिमिटिव, रिलेटिंग टू एन अर्ली, पुराना, बेसिक स्टेज ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. प्रिमिटिव हम एंशियंट टाइम्स से जब कोई चीज चली आ रही हो उसको हम प्रिमिटिव एंशियंट से ही डिनोट करते हैं. तो द करेक्ट आंसर विल बी अबॉरिजिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. तो जू में तो एनिमल्स रखे जाते हैं, एपीरी में तो बीज रखी जाती हैं, सारे एनिमल्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग स्नेक्स, रैप्टर्स, एनिमल्स. ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी एवियरी. करेक्ट आंसर विल बी एवियरी. और तो ठीक है, प्लेस मेनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले. एपियरी, बीज आर केप्ट. आर्मरी, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड अम्यूनिशंस आर स्टोर्ड. ये शायद पहली क्लास में हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कहीं भाग के नहीं जाना है, कहीं स्पीड नहीं लगानी है. जितनी वोकैबुलरी एक दिन में कर पा रहे हैं हम उतनी ही कवर करेंगे. बहुत आराम से चिल माइंड होके हम पढ़ेंगे. वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट. जिसको लिटरेचर और आर्ट की कोई परवाह नहीं होती उसको हम बोलते हैं फिलिस्तीन. एक बार देख लो, बारबेरियन का मतलब है अनकल्चर्ड और ब्रूटल पर्सन, बहुत ब्रूटल खतरनाक व्यक्ति. फिलिस्तीन एंड इलिटरेट इज समवन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट. अनपढ़ जिसको बोलते हैं. प्रिमिटिव तो अभी बताया है कि समवन हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, जिसकी हैबिट्स बहुत बेकार हैं, ऑड हैबिट्स हैं, हम लोगों से नहीं मिलती, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक. ठीक है. सिनिकल मीन्स पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट. सिनिक का मतलब है खुद से ही मोटिवेटेड रहना और खुद ही सेल्फ मोटिवेशन लेना इज नोन एज सिनिकल. इंट्रोवर्ट, अ शाय एंड रेटिसेंट पर्सन, मतलब जो बातें अंदर ही अंदर रखता हो और बाहर किसी से शेयर ना करता हो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट. इसमें भी तीन आती है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट. ठीक है. मूडी मीन्स सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मूड. मूड के अकॉर्डिंग किसी का मूड है तो काम कर रहा है, द पर्सन इज नोन एज मूडी. ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे अगर पेन में है तो उसको खुशी महसूस होती है. इसको क्या बोलते हैं?
अगर दूसरा खुश है तो उसको खुशी मिलती है, दैट मीन्स सामने वाले को तो दुखी कर दिया, तो सैड मतलब दुखी होना, इसमें आईएसएम लगा दो तो क्या बन जाएगा, सैडिज्म। द करेक्ट आंसर विल बी सैडिज्म। मेलेवोलेंस का मतलब है अ विश टू डू एविल टू अदर्स, मतलब दूसरों के बारे में बेकार सोचना, बुरा सोचना। बिगॉटरी, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स दोज हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस, अगर किसी का ओपिनियन तुम्हारे मत में नहीं है तो घृणा करना, हेट करना, उसी को क्या बोलते हैं, बिगॉटरी। मेसोसिज्म, the tendency to derive pleasure from one's own pain or humiliation, that means खुद से ही खुद को ही pain, the tendency to derive pleasure from one's own pain, मतलब खुद को हानि पहुंचा के अगर उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो that case is known as masochism. The power of reading the thoughts of others, मतलब दूसरे के ब्रेन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, ये तुम्हें पता चल जाए, इस पावर को क्या कहेंगे, साइकोपैथी, टेलीकम्युनिकेशन, साइकोलॉजी या टेलीपैथी? तो द करेक्ट आंसर विल बी टेलीपैथी. Psychopathy means a mental disorder, means psycho word is related to mental, तो साइकोपैथी मीन्स मेंटल डिसऑर्डर. टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस बाय केबल, केबल्स के द्वारा दूसरे तक कम्युनिकेशन पहुंचाना. साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी, अगर यहाँ पर लॉजी, लॉजी वर्ड इज रिलेटेड टू, ये रूट वर्ड्स है, जैसे लॉजी आ जाएगा तो इस दिस इज द स्टडी. एक क्लास हम रख लेंगे चलो रूट वर्ड्स की, जिसमें आपको सारे रूट वर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे. साइको वर्ड, जैसे कि साइको वर्ड, साइको वर्ड इज रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर, अगर कहीं मेंटल डिसऑर्डर है द वर्ड इज नोन एज साइको. और टेलीपैथी मींस द सपोज्ड कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स बाय मींस अदर देन द सेंसेस. एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस, एम्फीबियन, एमॉर्फस, एम्बिवेलेंट. क्या बोलते हैं? एम्फीबियन. आगे बढ़े. ambiguous, open to more than one interpretation और unclear, मतलब एक से ज्यादा थॉट्स होना, बहुत ज्यादा खुला होना, is known as ambiguous nature. Amorphous means without a clearly defined shape or form. Water is amorphous liquid, that means it does not have a definite shape or proportion. अगर आप उसको जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसको बॉईल कर देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसको पानी के ग्लास में रख देंगे तो पानी का शेप ले लेगा, अगर उसको चौड़े बर्तन में रख देंगे तो चौड़े का शेप ले लेगा. दैट मींस लिक्विड्स आर अमॉर्फस. एम्बिवेलेंट मींस हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग, मतलब मिक्स्ड है, ना हम बोल पा रहे हैं ना हम बता पा रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस. इंट्रोवर्ट मतलब अंदर रखने का भी सोच रहे हैं, बाहर निकालने का भी सोच रहे हैं, लेकिन निकाल भी नहीं पा रहे, तो द फीलिंग इज नोन एज एम्बिवेलेंट. A light sailing boat built specially for a racing, एक ऐसी बोट, ऐसे चोंच बनी रहती है आगे उसके और ऐसे चप्पू भी होते हैं, ठीक है, तो ऐसी बोट को क्या बन गया पता नहीं. चलो आगे बढ़ो, ड्राइंग स्किल्स यहाँ से क्लियर हो रही है. चलो चलो. A light sailing boat built specially for racing, रेसिंग के लिए. केरला में जब बोट रेस होती है तो बोट आपने देखी होंगी कि आगे जो होता है उसका ऐसे चोंच बनी हुई होती है, पॉइंटेड नेक होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? याच. डिंगी, अ स्मॉल बोट फॉर रिक्रिएशन और रेसिंग, ये छोटी छोटी बोट्स होती हैं अगर रेसेस में यूज हुए तो. कैनॉय मींस अ नैरो बोट विद पॉइंटेड एंड्स, मतलब ये भी पॉइंटेड एंड्स मूव्ड बाय पैडल्स. अब ये पैडल से चलने वाली होती है कैनॉय. और अ मीडियम टू लार्ज सेलिंग बोट, अगर सेलिंग के लिए लेकर जाए बोट्स को तो उसको हम बोलते हैं याच. क्रूजिंग और रेसिंग, क्रूसीन पे इसलिए होती है बड़ी, लार्ज. फ्रिगेट मींस अ फास्ट नेवल वॉरशिप. मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर हमारे लिए, आपके लिए अवेलेबल होगा टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फ्रॉम 26 जनवरी, बिकॉज यू हैव योर एग्जाम ऑन 31 जनवरी. तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, जस्ट चेक इट ऑन द ऑल इंडिया लेवल. बी द एम्बोडिमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, शर्मा जी का लड़का इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन है कौन आज तक पता नहीं चल पाया. तो ऐसा किसी के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल बनना
दैट इज नोन एज सिग्निफाई, कैरेक्टराइज, पर्सोनिफाई या मैक्यूरेट. करेक्ट आंसर विल बी पर्सोनिफाई. सिग्निफाई मीन्स टू बी अ सिंबल ऑफ, टू मीन. कैरेक्टराइज मीन्स टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव नेचर ऑफ समथिंग, किसी को डिस्क्राइब करना इज टू कैरेक्टराइज. कैरेक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछते हैं. पर्सोनिफाई टू रिप्रेजेंट अ क्वालिटी और कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब एक किसी की क्वालिटीज खुद में डेवलप करना, किसी को देख के खुद को ढलना इज नोन एज पर्सोनिफाई. और मैक्यूरेट मीन्स टू प्रिटेंड टू बी समवन वन इज नॉट, ले मतलब मैं जैसा हूँ वैसा नहीं दिखा रहा हूँ, जैसी नहीं हूँ वैसा मैं दिखा रही हूँ. दिस इज नोन एज द फीलिंग, this is known as the word masquerade. Next question. A person who maliciously destroys by fire. A person who maliciously destroys by fire. मतलब किसी में आग लगा दो और एकदम आग बबूला होकर फूट जाए. This is known as antagonist, activist, terrorist या incendiary. The correct answer is incendiary. The correct answer is incendiary. तो एंटागोनिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजेस और इज हॉस्टाइल टू समवन. किसी के प्रति हॉस्टाइल होना या बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होना इज नोन एज एंटागोनिस्ट. एक्टिविस्ट मतलब अ पर्सन हु कैंपेन्स टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस. मतलब अगर सोशली और पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आने हैं और खड़ा होना है, कोई व्यक्ति मोर्चा संभाल रहा है, द पर्सन इज नोन एज एक्टिविस्ट. और टेररिस्ट जो अनलॉफुल वायलेंस क्रिएट करे तो वो होगा टेररिस्ट. अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स मतलब स्टोरिंग ग्रेन्स का होगा, स्टोर में तो सब तरह का सामान रखा जाता है, गोडाउन सब तरह का हो जाता है, इसमें बड़े बड़े बैग्स रखे जाते हैं. तो हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स हो जाएगा हमारे पास ग्रैनरी. और सेलर किसको बोलते हैं? रूम बिलो ग्राउंड लेवल इन अ हाउस. मतलब एक ग्राउंड लेवल पे जो हाउस होता है उसको हम बोलते हैं a name adopted by an author in his writing. ऐसा कोई नेम जो ऑथर ने अडेप्ट किया हो राइटिंग्स में, तो उस नाम को हम क्या बोलते हैं? उस नाम को हम क्या बोलते हैं? टाइटल, नॉमेनक्लेचर, निकनेम या स्यूडोनेम. क्या बोलते हैं? स्यूडोनेम. तो टाइटल क्या होता है? नेम ऑफ अ बुक कॉम्पोजिशन, मतलब किसी का हेडिंग. नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेम्स और टर्म्स. हमारे पास जितना भी है वो इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर से हम सबके नाम बोल रहे हैं, सारे स्पीशीज के नाम. बॉटनी जूलॉजी में जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी एनिमल्स है, सभी का जो नाम और नॉमेनक्लेचर है वो हम इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर से बोल रहे हैं, इसलिए द सिस्टम ऑफ नेम्स. और निकनेम क्या होता है? फैमिली और ह्यूमरस नेम्स. हमने तुमने आपस में जो किसी को नाम दिया हो उसको हम बोलते हैं निकनेम. और अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन यूज्ड बाय एन ऑथर, मतलब एक ऑथर का पेन नेम अगर वो यूज कर रहा है तो दैट नेम इज नोन एज pseudonym. And this is the last question 35 of unknown and unadmitted authorship. An unknown and unadmitted authorship. The correct answer will be anonymous. Gullible means easily persuaded to believe something. जो इंसान बहुत आसानी से बिलीव कर जाए किसी भी चीज पे, उसको हम बोलते हैं gullible. Anonymous means of two or more people fully in agreement. मतलब एग्रीमेंट में दो से ज्यादा पीपल सहमत हो जाए, उसको हम बोलेंगे अनोनिमस. और वेक्सेशन मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड, मतलब घबराना, परेशान होना, इस स्टेट को बोलते हैं वेक्सेशन. तो फिर अब हम बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और टिल देन अगली जो हमारी, अभी तो हम नेक्स्ट क्लास में वन वर्ड ही कवर करेंगे, और अगली जो है क्लास वन वर्ड के बाद होगी हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की. सो डोंट मिस द चांस और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 2 बजे अभिषेक सर आपके लिए मैथ्स का मैराथन लेकर आ रहे हैं. अभी डेली डेली मैथ्स का मैराथन चल रहा है, और फ्राइडे को 12 बजे जुड़ जाइए इंग्लिश के मैराथन के लिए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और अमन सर 9 बजे लेकर आएंगे आपके लिए स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मैराथन, और शिवम सर आपके लिए लेकर आएंगे रीजनिंग का मैराथन. ठीक है? कितने बजे? एट 6 PM. सो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्मूथ कीजिए. एफकिट का एग्ज़ाम आपके लिए टारगेट है, आपको वो कंप्लीट करना है. तो और अगर कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. कोई भी क्वेरी हो, ड्रॉप योर कमेंट्स, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स so that they can reach us.
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं वन वर्ड ही। तो इसलिए टिल देन थैंक यू, बाय बाय।